Hello guys, a very warm welcome to all of you on our channel Perfection IAS. My name is Naman Jain and I will be taking sessions on the recently Bihar's economic survey that has been brought in by the government of Bihar. और ये सेशंस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं अगर आप 69 BPSC प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, and if you are preparing for BPSC and you want to give the exam in future also, still these sessions can be very much useful for you. So I will get straight to the point. So हमारा जो ये इकोनॉमिक सर्वे है ना, सो दिस इकोनॉमिक सर्वे इज एक्चुअली द 17th इकोनॉमिक सर्वे दैट हैज़ बीन ब्रॉट इन, है ना. ये 17वां इकोनॉमिक सर्वे है और जो ये शुरुआत हुई है इकोनॉमिक सर्वे लाने की, दैट स्टार्टेड वे बैक इन 2006-2007. तो 2006-07 से इकोनॉमिक सर्वे हमें रेगुलरली देखने को मिल रहा है बिहार स्टेट के द्वारा. और करंटली ये लॉन्च किया गया था, दिस वाज ब्रॉट इन ऑन 27th of February 2023 एंड करंटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था एंड फाइनेंस मिनिस्टर विजय कुमार चौधरी ही लॉन्च्ड इट. अगर आप सर्वे को देखें तो सर्वे अभी करंटली इट कंप्राइजेज ऑफ अ टोटल ऑफ 14 चैप्टर्स, 14 चैप्टर्स हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में. और चैप्टर 1 जो है बिहार्स इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, इसको आज हम कवर करने वाले हैं. मेजरली अगर आप इस चैप्टर में देखें तो एक तरह से बिहार की इकोनॉमी के बारे में जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं. सो आई विल ट्राई एंड डिकोड ऑल दीज नंबर्स फॉर यू इन अ वेरी सिंपलेस्ट मैनर. सो जस्ट टू कीप इन माइंड कुछ नंबर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, खासकर पॉपुलेशन को देखते हुए, क्योंकि हम पर कैपिटा इनकम के टर्म्स से भी बात करेंगे. सो ये इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ बिहार, है ना, क्योंकि जो सबसे लेटेस्ट हमारे पास सेंसस है वो सेंसस 2011 है. तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारा पॉपुलेशन ऑफ बिहार है, population of Bihar as per census 2011, this number is nearly 10.4 crore people. 10.4 करोड़ लोग हैं, है ना. लेकिन प्रोजेक्टेड नंबर्स भी हमें पता होते हैं कि बर्थ रेट को देखते हुए, है ना, सर्वाइवल रेट को देखते हुए, मोर्टालिटी रेट को देखते हुए करंटली प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन क्या होगा स्टेट का. So currently projected population of Bihar up till March 2022. So this is projected population of Bihar up till March 2022. So ये currently projected population रहेगा हमारा nearly 12.49 करोड़. ठीक है, ये नंबर्स मैंने आपको क्यों बताया स्टार्टिंग में ही, क्योंकि जब भी हम स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, साथ ही साथ हमें यह भी जानना होता है कि पर कैपिटा इनकम किन टर्म्स में ग्रो किया है. और पर कैपिटा इनकम को तभी निकाल सकते हैं जब हम डिवाइड कर पाएंगे टोटल पॉपुलेशन से, तभी हम ट्रेंड्स को नोटिस कर पाएंगे. सो यू नीड टू कीप इन माइंड दीज नंबर्स. सो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग नंबर है 10.4 करोड़ और जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो है हमारे पास 12.49. आप उसे 12.5 करोड़ भी ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. So guys, when you come to chapter number 1 basically opens with giving you a preview of Bihar's economy. सबसे पहली बात जो चैप्टर में की गई है वो है कि बिहार का जो इकोनॉमी है उसमें भी इंडियन इकोनॉमी की तरह एक शार्प रिकवरी देखी गई है. सो बिहार्स इकोनॉमी हैज registered a sharp recovery, just like Indian economy. जैसे भारतीय इकोनॉमी डिप की थी, है ना, 2020, 2021 इसके बीच में डिप करी थी और फिर रिकवरी देखी गई थी फ्रॉम 2021 टू 22. सिमिलरली बिहार की इकोनॉमी में भी इसी तरह की वी शेप रिकवरी देखी जा रही है, जहां पर रिकवरी का रेट ज़्यादा है. इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें तो बिहार का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रो किया है बाय 10.98%. तो 10.98% से ये ग्रो किया है. इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम है. आई विल ऑल्सो शो यू द चार्ट फॉर इट. सो ये बिहार का मैं डिस्कस कर रहा हूँ. 10.98% के रेट से इकोनॉमी जो है वो ग्रो करी है. इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन बाय जस्ट 8.68%. सो इसी कंपैरिजन में अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें, है ना, ये तो ये हो गया बिहार का
बिहार्स GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हम इंडियन इकोनॉमी के लिए देखें, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, सो इंडिया का GDP किस रेट से ग्रो करा है? इंडिया का GDP ग्रो करा है बाय 8.68% कंपैरेटिवली। सो आप देख पा रहे हैं कि बिहार की रिकवरी फास्टर है कंपेयर टू द इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। इनफैक्ट द सर्वे ऑल्सो गोज ऑन टू स्टेट कि जो बिहार का जो ग्रोथ पाथ है ना, इफ वी कंपेयर इट विद डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसमें बिहार जो है वो तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक, सो बिहार इज रैंक्ड एट थर्ड। सो ऑब्वियसली यहां पर सवाल बन सकता है कि फर्स्ट और सेकंड पे कौन है? ठीक, सो फर्स्ट नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, ऑब्वियसली, है ना, ये 10 में है तो उसका ग्रोथ रेट 11% या उससे ऊपर देखा जाएगा। सो 11.43% से एपी हैज ग्रोन 11.43%। एंड सेकेंड नंबर पर आ रहा है राजस्थान, सेकेंड नंबर पर राजस्थान। सो राजस्थान इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 11.04%, 11.04%। और तीसरे नंबर पर आता है हमारी बिहार, वेयर बिहार हैज ग्रोन बाय 10.98%, 10.98%। सो बिहार की इकोनॉमी कंपैरेटिवली, है ना, अगर हम स्टेट्स में कंपेयर करें तो उसमें तीसरे स्थान पर पाई जा रही है। केवल 2 ही स्टेट्स ऊपर हैं, पहला हमारे पास आ गया आंध्र प्रदेश और सेकंड आ गया हमारे पास राजस्थान। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम पर कैपिटा GSDP की बात करें, पर पर्सन जब हम इनकम निकालते हैं उसी को कहते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो हमने बात कर ली, लेकिन पर पर्सन ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर स्टेट्स इनकम, राइट। सो पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो क्या है? स्टेट की इनकम है। तो जैसे हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं देश के सिटीजन्स के लिए, वैसे ही हम बिहार के सिटीजन्स के लिए उनकी पर पर्सन इनकम निकाल रहे हैं। ठीक, तो पर पर्सन इनकम बिहार के लिए साल 2021-22, 2021-22 इट वॉज 54.4 थाउजेंड, 54 रुपीज के टर्म में आएगा ये 54.4 थाउजेंड रुपीज, 54.4 थाउजेंड रुपीज। और ये है हमारा करंट प्राइसेस पे, है ना। सो आई एम श्योर अगर आपने पढ़ा है इकोनॉमी में तो हमारे पास जनरली इनकम को हम डिफाइन करते हैं एज नॉमिनल इनकम एंड रियल इनकम। Nominal income is income which is calculated at current prices, whereas real income is the one which is calculated at constant prices. तो हमने ये किस पे निकाला है? पर कैपिटा इनकम, ये हमने कैलकुलेट किया है at current prices. So ये हमारा नॉमिनल इनकम है, नॉमिनल पर कैपिटा इनकम फॉर बिहार बेस्ड ऑन इट्स स्टेट्स इनकम, है ना। तो स्टेट की इनकम के बेसिस पे जब हम नॉमिनल इनकम निकाल रहे हैं, प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं, मतलब इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है इसमें, है ना। तो ये कितना निकल के आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी ₹54.4 थाउजेंड करोड़। अगर मैं इसी नंबर को कंपेयर करूं, भारत का भी सिमिलरली ऐसे ही GDP ले लूं और फिर उसके बाद पर कैपिटा इनकम निकालूं, वो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, है ना। तो कंपेयर करें अगर भारतवर्ष से, सो यही नॉमिनल पर कैपिटा इनकम ये बिहार के लिए था। अगर यही इनकम हम इंडिया के लिए निकालेंगे ओवरऑल, सो दिस इनकम पैरामीटर वुड कम आउट टू बी समवेयर क्लोज टू 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपए निकल के आ रहा है। अब ये भी आपको बता रहा है कि कंपैरेटिवली अगर हम स्टेट्स की बात करें, है ना, मतलब ओवरऑल कुछ स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली वहां पर इनकम लेवल ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, तभी नंबर ऊपर चला गया। बिहार का कम हो रहा है, इसीलिए जब सारे स्टेट्स का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं नंबर 1.5 लाख आ रहा है।
तो एक बात समझने वाली ये है कि हमारी स्टेट्स के बीच में डिस्पैरिटीज हैं, एंड बिहार स्टिल लाइज इन वन ऑफ दो स्टेट्स वेयर पर कैपिटा इनकम इज एक्चुअली लो। ठीक है, तो ये बात आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि बिहार भारत के उन स्टेट्स, उन राज्यों में से एक है जहां पर कैपिटा इनकम अभी भी काफी लोअर एंड पर देखा जा रहा है जब हम देश के कंपैरिजन में से देख रहे हैं इस नंबर को। मूविंग फॉरवर्ड गाइज, अगर हम सेक्टोरल ग्रोथ रेट्स देखें वो भी रियल टर्म्स में, सो बिहार के केस में राइट हम सेक्टर बाय सेक्टर भी निकाल पा रहे हैं कि किस रेट से सेक्टर्स जो हैं वो ग्रो करे हैं। सो आपको पता ही है सेक्टर्स में हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की बात करते हैं। प्राइमरी जहां पर मेजरली इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंडेंट रहती हैं हमारा नेचुरल रिसोर्सेज पर। सेकेंडरी आ गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी इज आर सर्विसेज। टर्शरी सेक्टर इज आर सर्विसेज। ठीक, तो हम इन तीनों सेक्टर्स का अगर रियल ग्रोथ रेट देखें बिहार का, रियल मतलब आप यहां पे कांस्टेंट प्राइसेस पे देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज सेक्टोरल ग्रोथ रेट। सेक्टोरल ग्रोथ रेट, सेक्टोरल ग्रोथ रेट है ना बिहार का एट कांस्टेंट प्राइसेस। जहां कांस्टेंट आ गया समझ जाइए किसकी बात हो रही है, ये रियल ग्रोथ रेट की बात हो रही है। ठीक, सो प्राइमरी सेक्टर हैज ग्रोन इन रियल टर्म्स बाय 9.6%, 9.6% से ग्रो करा है। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी का ही प्रॉब्लम रहता है बिहार में राइट, कि इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट, इंडस्ट्रीज का ग्रोथ काफी लो है राइट। सो इंडस्ट्रीज में वही ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अभी भी लोअर रेट से ग्रो कर रही हैं। सो 3.8%, 3.8%, वेराज टर्शरी जो सर्विसेज हमारा वो 13.3% से ग्रो किया है, 13.3% से ग्रो करा है। इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, यू मस्ट नो दिस। जब भी हम बात करते हैं ओवरऑल ग्रोथ की, इकोनॉमी की, है ना, किसी भी रीजन में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे हम जरूर चाहेंगे कि वैल्यू एडिशन हो, और वैल्यू एडिशन के व्यू पॉइंट से हम चाहेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करे। लेकिन हम क्या देख रहे हैं अभी भी इकोनॉमी में कि जो हमारा सेकेंडरी, जहां पर मेजरली कैपेसिटी रहता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, वहां पर हमारे पास अभी भी ग्रोथ रेट काफी कम नजर आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं शेयर की बात करूं, सो शेयर इन GSVA, शेयर इन GSVA, आई बिलीव आप इसे थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे। जो हम नेशनल लेवल पर GVA पढ़ते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, वही स्टेट के लेवल पर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन बन जाता है। ठीक, सो नेशनल लेवल पर वो कहलाता है GVA, स्टेट के लेवल पर वही बन जाएगा ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। मतलब सेक्टर बाय सेक्टर कितना वैल्यू एडिशन मिल रहा है हमें बिहार की अगर इकोनॉमी को कंसिडर करें। सो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन ऑफ बिहार इन द ईयर 2021-22। सो इस वित्तीय वर्ष में हमें प्राइमरी सेक्टर, आपको पता है टोटल 100 आना चाहिए, है ना, क्योंकि 100 ही वैल्यू एडिशन है ना इकोनॉमी में। सो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन के टर्म्स में प्राइमरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड क्लोज टू 21.2%, 21.2%। ठीक, साथ ही साथ यहां पे पाई चार्ट बना के भी दिखा देता हूं। सो 21.2%। सो अप्रॉक्सीमेटली इतना ले सकते हैं हम। इक्कीस 21.2% है। सो दिस इज माय प्राइमरी 21.2%। ठीक, 21.2%। लेट मी कलर दिस एज ग्रीन सो दैट यू रिमेंबर कि ये नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड है। दिस इज नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड। ठीक, यहां पर जनरली एक्टिविटीज कौन सी होंगी? एग्रीकल्चर होगा, माइनिंग होगा, पोल्ट्री फार्मिंग, कैटल रेयरिंग, राइट, एग्रो फॉरेस्ट्री। इस तरह के सेक्टर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है? दे हैव कंट्रीब्यूटेड क्लोज टू 21.2%। फिर हमारा जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर,
इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है 18.1, सबसे कम है 18.1%। माइंड यू सबसे कम है प्राइमरी का 21.2, सेकेंडरी का 18.1, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी। %. Let me label this with blue color. और फिर हमारा जो टर्शरी सेक्टर है, टर्शरी मतलब सर्विसेज। सो सर्विसेज हैज कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम। आप 100 में से माइनस करेंगे आपको नंबर मिल ही जाएगा। द नंबर इज 60.7। 60.7। आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये सारे नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। हाँ जी, याद तो रखने हैं, बट एक हेल्प है, आप क्या कर सकते हैं, इस 21.2 को 21% के फॉर्म में याद कर सकते हैं। सो दिस इज नियर बाय 21% ओनली। इसको 18% के फॉर्म में याद किया जा सकता है। 0.1 हम निगलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इसको हम 61% के फॉर्म में रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक, सो टर्शरी यहां लिख सकते हैं, टर्शरी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्लोज टू 60.7%। सो आई बिलीव आप नंबर्स के टर्म में भी अब याद रख पाएंगे। लेट मी लेबल दिस विद रेड कलर। नाउ व्हाट डू यू सी, क्या दिख रहा है? आई बिलीव आप सभी देख पा रहे होंगे कि टर्शरी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। और टर्शरी की प्रॉब्लम क्या है सर? टर्शरी इज नेवर लेबर इंटेंसिव। टर्शरी कभी भी किसी भी मोमेंट पर लेबर इंटेंसिव नहीं होता है। टर्शरी लेबर इंटेंसिव नहीं है का मतलब ये ज्यादा लेबर को इन्वॉल्व नहीं करेगा। जब लेबर को इन्वॉल्व नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम ही रहेंगी।